जनता नागरिक सहकारी साख समिति मरिया में आरोपी महेश सोनी, प्रेमलता सोनी ने व्यापार हेतु ऋण प्राप्त किया। वैसे ऋण की प्राप्ति हेतु मकान नंबर 43 नया 51 जेल रोड देवास स्थित मकान बंधक किया था, जिसकी असल रजिस्ट्री बैंक के पास जमा होने के बाद भी आरोपियों ने विक्रय कर दी थी। संस्था के अभिभाषक मनोज श्रीवास ने विक्रेता और क्रेता को संपत्ति क्रय नहीं करने के संबंध में सूचना पत्र जारी किए। देवास सब रजिस्ट्रार कार्यालय को लिखित आवेदन दिया गया। समाचार पत्र में संपत्ति बंधक होने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद भी आरोपियों ने संपत्ति विक्रय की और आरोपी वैभव जैन ने संपत्ति क्रय की, जिसके चलते धारा 406, 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान व धारा 82 पंजीयन अधिनियम अंतर्गत अपराध किया। वहीं आरोपी ने विक्रय संपत्ति पर कोई ऋण नहीं होने के झूठा दस्तावेज तैयार किए, छल हेतु दस्तावेजों की कुटरचना की और आरोपी गण के विरुद्ध इस संबंध में एक लिखित शिकायत पुलिस थाना शहर कोतवाली को की गई। इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर ऐसे अपराधियों जो व्यापार आदि के लिए ऋण लेकर बंधक संपत्ति को विक्रय करते व संपत्ति के गौरक धंधे की खेल रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत किया, जहां पर न्यायाधीश ने प्रकरण भी की गंभीरता और दस्तावेज का सूक्ष्म निरीक्षण किया और आरोपियों के विरुद्ध धारा 406, 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान व धारा 82 पंजीयन अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तारी वारंट आदेश जारी कर वारंट जारी करने के आदेश दिए। रोड तक जनता नागरिक सहकारी साख समिति महाराज स्थित है। इस बैंक में जो है सहकारी सोसाइटी में जो है उनके जो सदस्य हैं उनको ही ऋण प्रदान किया जाता है। प्रेमलता सोनी, महेश सोनी इस बैंक के जो है सदस्य हैं। इनके द्वारा जो है बैंक से व्यापार हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था और सो लीलाबाई सोनी द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, मगर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनके द्वारा जेल रोड देवास स्थित संपत्ति मकान, जिसके असल दस्तावेज बैंक के पास बंधक किए गए थे और उक्त संपत्ति बैंक में बंधक किए जाने के बाद ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण प्राप्त करने के बाद इनके द्वारा जो है कई बार बैंक द्वारा सूचित किए जाने पर भी राशि नहीं जमा करी और उक्त संपत्ति को विक्रय करने का प्रयास प्रारंभ किए गए। बैंक को जब इस संबंध में जानकारी, सोसाइटी को इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त हुई कि ये संपत्ति विक्रय कर रहे हैं, तो दैनिक समाचार पत्र में इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई कि भाई कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को विक्रय जो है क्रय न करे। प्रेमलता सोनी, महेश सोनी द्वारा प्रयास निरंतर जारी किए गए और वैभव जैन, जिन्हें संपूर्ण जानकारी थी कि ये संपत्ति बैंक के पास बंधक है, उसके बाद भी उनके द्वारा उक्त संपत्ति क्रय करने की दिशा में कार्य किया गया है। हमारे द्वारा जिला पंजीयक महोदय देवास को सूचित किया गया था कि ये संपत्ति जो बैंक में बंधक है, इस संपत्ति का विक्रय पंजीयन न करें, परंतु उक्त कार्यालय द्वारा भी जो है संपत्ति का विक्रय पंजीयन किया गया। उनके द्वारा ये देखा ही नहीं गया कि मूल दस्तावेज जो है विक्रेता द्वारा जो है दिखाए नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जो है उस संपत्ति का विक्रय पंजीयन कर रहे थे। इस संबंध में जब हमें विक्रय पंजीयन की जब कापी प्राप्त होगी कि आरोपी गणों द्वारा जो है प्रेमलता सोनी और महेश सोनी द्वारा संपत्ति विक्रय कर दी गई, तो जब उसकी मूल कापी उसकी प्रमाणित कापी हमें प्राप्त हुई, तो हमने शहर कोतवाली देवास को एक आवेदन दिया प्रबंधक महोदय के माध्यम से कि ये संपत्ति विक्रय कर दी गई। इनके द्वारा 420 और अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, दस्तावेजों की कुटरचना की गई है। तो उनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हमें माननीय न्यायालय के शरण में आना पड़ा, जहां हमारे विद्वान न्यायाधीश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय कौशल साहब द्वारा इस संबंध में सारे दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। सारे दस्तावेजों को देखने के बाद आरोपी प्रेमलता सोनी, महेश सोनी और उस संपत्ति को क्रय करने वाले वैभव जैन के खिलाफ 3 धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 406, 420, 467 और 468 इन धाराओं में और पंजीयन अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तलब करने के माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कर दिए गए हैं और गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं। इसके पूर्व हमारे द्वारा शहर कोतवाली में आवेदन दिया गया था, जो अभी वर्तमान में बैंक जो है सोसाइटी जो है नाहर दरवाजा के अंतर्गत आती है। हमारे द्वारा शहर कोतवाली में आवेदन दिया था, परंतु तो आवेदन पर शहर कोतवाली द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।